गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि अगर थर्ड वेव आती है, अगर कोविड की थर्ड वेव आती है तो क्या वास्तव में ये बच्चों के लिए या किड्स के लिए या चिल्ड्रन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। आज हम इस सच्चाई को साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नाउ जहां तक सेकंड वेव का सवाल है, इट वाज डिवास्टेटिंग। ये बात सही है कि पॉपुलेशन एट लार्ज बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। ये बात सही है कि देश का कोई कोना नहीं था जो वास्तव में हिल नहीं गया इस वेव के चलते। लेकिन यह बात सही है कि इसने फिजिकल लाइफ जो है इंपैक्ट की। It has taken, toll on the physical life. It has taken toll on the mental life as well. इसने पूरा दिमाग का चैन सुकून खराब कर दिया। ये बात सही है कि एडल्ट्स एंड ओल्डर पीपल के अलावा बच्चों को भी इसने इन्वॉल्व किया। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो सेकंड वेव है इसने हर एक उसको इन्वॉल्व किया, इन द सेंस कि हेल्दी एडल्ट को इन्वॉल्व किया, तो ओल्डर पीपल को इन्वॉल्व किया, बच्चों को कम संख्या में इन्वॉल्व किया। ऐसा नहीं है कि नहीं इन्वॉल्व किया, लेकिन बच्चों को कम संख्या में इन्वॉल्व किया। लेकिन ऐसे स्पेकुलेशंस हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो पॉसिबली जो थर्ड वेव है शायद बच्चों को सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करेगी। तो इसलिए जो वरीज हैं, एंजाइटीज हैं ऑफ द पेरेंट्स कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी बिकॉज ऑफ द थर्ड वेव, इज वेरी वेरी लॉजिकल। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम प्रिपेयर्ड रहें कि कहीं थर्ड वेव आती है तो कोई ऐसा डिवास्टेशन ना हो जाए। नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मिस इंफॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रही है, जिसके चलते एक पैनिक क्रिएट हो रहा है पेरेंट्स में, उस मिस इंफॉर्मेशन को भी अलग होने की जरूरत है। नाउ गिवन दिस, जो नंबर थे सेकेंड वेव के जो ज्यादा थे, उसमें कुछ बच्चे भी इन्वॉल्व हुए, ये बात सही है। जहां तक एक जो फियर है, एक जो वरी है, एक जो एंजाइटी है या जो इनसिक्योरिटी है, दैट इज वेरी लॉजिकल। दैट इज वेरी लॉजिकल बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि बच्चों के लिए आज की तारीख में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम पीडियाट्रिक एसोसिएशंस की बात करें, जो पीडियाट्रिक बॉडीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ऐसा कहना है कि जहां तक इस वायरस का सवाल है, बहुत ज्यादा बच्चों के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ये जो वायरस है बच्चों के हेल्थ को बहुत सीरियस इंपैक्ट नहीं करता है। जहां तक डॉक्टर गुलेरिया का सवाल है, हु इज डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, व्हाट ही सेड वाज कि अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है इस चीज को प्रूव करने के लिए कि थर्ड वेव आएगी या आएगी तो बच्चों को ही इन्वॉल्व करेगी। इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। नाउ अगर हम इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक्स के जो एक स्पोक्स पर्सन को कोट करें तो व्हाट ही सेड वाज दैट ये बहुत अनलाइकली है कि जो थर्ड वेव है वो प्रेडोमिनेंटली या एक्सक्लूसिवली बच्चों को ही इन्वॉल्व करेगी। ये भी बात सही है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि अगर बच्चों को इंपैक्ट करेगी या इन्वॉल्व करेगी तो इसमें कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन या सीरियस इंफेक्शन क्रिएट करेगी। तो अगर हम ध्यान से देखें, बहुत सारे मिथ्स हैं जो मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। सबसे पहला जो मिथ है वो ये है कि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो इसलिए अगर इन्हें कोरोना का इंफेक्शन होगा तो ये इसको संभाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी तो इम्यूनिटी कमजोर होती है। लेकिन आप ध्यान से देखिए डेटा क्या कहता है। जो इंडियन एकेडमी का डेटा है वो कहता है कि आज की तारीख में चाहे वो फर्स्ट वेव हो, सेकंड वेव हो, जो 90% कोविड के इंफेक्शंस बच्चों को हुए तो वो या तो माइल्ड थे या वो एसिम्प्टोमेटिक थे, ये मॉडरेट या सीवियर नहीं थे। अगर इम्यूनिटी कमजोर होती तो मॉडरेट सीवियर इन्फेक्शन होते, माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक कैसे होते? इसका मतलब यह है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। द सेकंड जो आंसर इज दैट बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो हमें समझने की जरूरत है कि ये जो वायरस है ये वास्तव में हमारी बॉडी या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करता है एक रिसेप्टर को बाइंड करके। ये जो रिसेप्टर है उसको बाइंड करता है स्पाइक प्रोटीन के थ्रू एंड दैट्स हाउ इट एंटर्स द बॉडी। साइंस ऐसा मानती है कि जो बच्चे हैं उनमें ये जो रिसेप्टर है इसका जो एक्सप्रेशन है वो कम होता है। चूंकि इसका एक्सप्रेशन कम होता है तो वायरस को बाइंड करने के लिए ये जो रिसेप्टर की अवेलेबिलिटी ये कम होती है। अगर ये रिसेप्टर की अवेलेबिलिटी कम होगी तो एक सीवियर इंफेक्शन होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये बात सही है कि अगर कोई मैसिव इंफेक्शन होगा, एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंवॉल्व होगी, तो लार्ज नंबर पॉपुलेशन होगी तो उसी प्रोपोर्शन में बच्चे भी इंवॉल्व
होंगे। अगर उसी प्रोपोर्शन में बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो उसी प्रोपोर्शन में उन्हें भी मॉडरेट या सीवियर डिजीज होने का खतरा रहेगा। लेकिन ऐसा कि थर्ड वेव सिर्फ बच्चों को इन्वॉल्व करेगी, उनको सीवियर डिजीज करेगी, इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। एंड साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि बच्चे ससेप्टेबल तो हो सकते हैं इन्फेक्शन के लिए, लेकिन जो सीवियर डिजीज होगी इनको, इसका कोई एविडेंस साइंटिफिकली नहीं है। इट्स वेरी अनलाइकली कि ये जो आएगी अगर थर्ड वेव तो बच्चों को ही इन्वॉल्व करेगी एंड उनको कोई सीरियस इंपैक्ट करेगी। नाउ द सेकंड मिथ जो सर्कुलेट हो रही है कि जो न्यू वेरिएंट्स हैं अब वायरस के जो फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में, ये वास्तव में बच्चों को ही इन्वॉल्व करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो कोविड-19 है या उसके जो वेरिएंट्स हैं, दे डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट एज ग्रुप्स कि ये बच्चा है, ये एडल्ट है, ये ओल्ड, ये कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। इट कैन इंपैक्ट एनीवन, एनी एज ग्रुप इज इंपैक्टेड। ऐसा कोई वो नहीं है कि ये इनमें डिफरेंशिएट करता है। अगर हम सेकंड वेव को ध्यान से देखें तो सेकंड वेव वाज ड्रिवन बाय कॉकटेल ऑफ द वेरिएंट्स। बहुत सारे कॉकटेल्स थे इसमें। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था, इसमें ब्राजीलियन वेरिएंट था, यूके वेरिएंट था, इंडियन वेरिएंट था। तो अलग अलग जो वेरिएंट्स थे, दैट वाज अ कॉकटेल ऑफ द वेरिएंट्स, जिसके चलते सेकंड वेव आई। इन ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसको इसने इन्वॉल्व किया। एंड आज की तारीख में ऐसा कोई जो है डाटा नहीं है या कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे यह कहा जाए कि जो वेरिएंट्स हैं ये बच्चों को ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे या उनमें रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन या रिस्क ऑफ सीवियर इलनेस को ज्यादा करेंगे। तो ये जो मिथ है इसको आपको बिल्कुल डिसवेड करने की जरूरत है। नाउ ये ऐसा माना जाना कि ये जो वेरिएंट है ये बच्चों को ही इन्वॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज ये जो वायरस है ये किसी को भी इंपैक्ट करके चलता है। नाउ नेक्स्ट जो मिथ है कि जो इस तरह के इंफेक्शंस हैं या पेंडेमिक्स हैं ये वास्तव में बच्चों की मेंटल हेल्थ पर कोई असर नहीं डालते। ये असर डालते हैं, लेकिन होता क्या है कि इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स जो बच्चे होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो एक पेंडेमिक का इफेक्ट है, जो पेंडेमिक का एक फियर है, एक पेंडेमिक की जो इनसिक्योरिटी है, जो रोजमर्रे में जो ना बच्चे भी देखते हैं मीडिया में एंड एवरीवेयर, तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बच्चों को भी होता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो पेंडेमिक है इसने बच्चों की एक मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ इन दोनों को काफी इन्वॉल्व किया है, काफी अफेक्ट किया है। तो अगर हम ऐसा मानते हैं कि इनकी जो मेंटल वेलबींग है वो अफेक्टेड नहीं है, तो मैं समझता हूं कि हम गलत समझते हैं। हमें वास्तव में अपने जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करके चलने की जरूरत है। बिकॉज अगर हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो फिजिकल मेंटल दोनों लेवल पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। हमें करना यह पड़ेगा कि हमें बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा अबाउट द पेंडेमिक, कि इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन किस तरह का है, इन्फेक्शन क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमें जो प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा एंड वी विल हैव टू लुक इनटू दैट कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी उन प्रिकॉशनरी जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम घर में हैं तो अनावश्यक जो विजिटर्स हैं उनको इनवाइट ना करें, बिकॉज दोज विजिटर्स में बी कैरियर्स ऑफ द कोरोना वायरस इन्फेक्शन एंड ये बच्चे जो एक्सपोज्ड हैं उनको इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट दे विल ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि बच्चे इंडोर रहें, इन विजिटर्स को अवॉइड करें। इसके अलावा बच्चों की मेंटल हेल्थ ठीक रहे इसके लिए उनको इंडोर गेम्स डेवलप कराने की जरूरत है, सो दैट चिल्ड्रन मेंटली जो है बिजी रहें एंड अनावश्यक जो है एक मेंटल स्ट्रेस में ना जाएं। इसके अलावा जो प्रिकॉशनरी जो एक गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर बच्चे बाहर जाएं, किसी की कंपनी में जाएं या एक क्राउडेड एरिया में जाएं तो मास्क शुड बी ऑन। मास्क किसी भी हालत में अलग नहीं होना चाहिए। जो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है दैट शुड बी एनकरेज। ये बात सही है कि बच्चों को ये बिल्कुल सिखाया जाना चाहिए कि अनावश्यक अपने जो हाथ हैं अपनी आंखों पर, नाक पर, मुंह पर अनावश्यक ये ना लगाएं। इसके अलावा जो एक हैंड वॉशिंग की जो एक हैबिट है उसको कल्टीवेट किया जाना चाहिए, सो दैट ये जो इंफेक्शन है उसका जो ट्रांसमिशन है उसको वास्तव में बचाया जा सके। तो जहां तक थर्ड वेव का सवाल है, जो अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि जो ना थर्ड वेव आएगी, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि थर्ड वेव आएगी तो बच्चों को ही इन्वॉल्व करेगी। अनफॉर्चुनेटली मैं मानूं भी कि थर्ड वेव आएगी इन बच्चों को इन्वॉल्व करेगी, तो आपको समझने की जरूरत है कि ये जो वायरस जिस प्रोटीन को अटैच करता है, जिस रिसेप्टर को अटैच करता है, उस जो रिसेप्टर है उसका एक्सप्रेशन बच्चों में बहुत कम होता है। इसलिए अगर बच्चों को इन्वॉल्व भी करेगी ये, तो वास्तव में जो सिम्टम्स हैं या जो इंफेक्शन है या माइल्ड होगा या एसिम्प्टोमेटिक होगा। सीवियर इंफेक्शन होने की संभावना हमेशा
कम होगी। तो अगर ये आशंकाएं हैं आपके मन में थर्ड वेव के बारे में बच्चों को लेकर, तो मैं समझता हूं बहुत सारी आशंकाएं साइंटिफिक लेवल पर निर्मूल हैं। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो इनको समझने में आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।